मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं दिल्ली की पर्चीबाज सीएम रेखा गुप्ता के ज्ञान का भंडार। जितना भी ज्ञान उनका हमें पता चल सका है अभी तक, वैसे तो ज्ञान की खान है वो, इसी वजह से तो उनकी पर्ची निकाली मोदी जी ने। दिल्ली की जनता अभी तक हैरान होती है कि इनमें मोदी जी ने ऐसा क्या देख लिया भाई साहब। जो भी मोदी जी ने देखा वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और शुरुआत जब ज्ञान की बात हो ही रही है, गुप्ता जी के ज्ञान की बात हो रही है, तो क्यों ना शुरुआत IQ से की जाए। गुप्ता जी का IQ मैं आपको सारा ज्ञान दिखाने वाला हूं, ये बता रहा हूं। आपको वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा अगर आपको दिल्ली की सीएम पर्चीबाज सीएम का सारा ज्ञान जानना है, उनका पूरा टैलेंट देखना है। तो आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से चलूंगा। सबसे बेहतर वाला माल, जो सबसे अच्छा माल है, वो सबसे लास्ट के लिए रखा है मैंने। तो शुरुआत क्यों ना IQ से ही की जाए। IQ AQ। ऐसा ना हो कि प्रेशर में आप ज्यादा जल्दी आप IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI, IQ जो हमारा AIQ है उसको हम AQI, उसको आप चेक करें। और बिल्कुल चेक करेंगे, ज़रूर चेक करेंगे। दिल्ली की जनता का IQ भी अभी तक घूम रहा है कि इनको किस टैलेंट की वजह से। भाई साहब टैलेंट, कूड़े के पहाड़ को देखते, कूड़े के पहाड़ को तेरे को जाना पड़ेगा भाई, कूड़े के पहाड़ तेरे को जाना पड़े। सिर्फ इतना बोल के कूड़े का पहाड़ देखिए कैसे निकल गए। अब हर 15 दिन में हमारा मंत्री जाके कूड़े के पहाड़ पे जाता है और उसको बोलता है खड़ा होके, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। हर बार हर 15 दिन में जाके कह रहे जाना पड़ेगा भाई। तो रोज जाना वो कूड़े के पहाड़ कम हो रहे हैं भाई साहब, ऐसा बोल के। वैसे मुझे लग रहा है अगर ये किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रॉब्लम को अगर जाके बोल दें तेरे को जाना पड़ेगा भाई, हॉस्पिटल में जाके अगर रेखा गुप्ता जी बोलें किसी भी बीमारी को, कैंसर तेरे को जाना पड़ेगा भाई, तेरे को जाना। या कोई पुल खराब बन गया है, या यमुना नदी की गंदगी, कितनी गंदगी है उसमें, यमुना नदी की गंदगी, कूड़ा कचरा, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। मुझे वैसे एक आइडिया आ रहा है, अगर ध्रुव राठी ये कह दे कि इंसानों को कूड़ा नहीं खाना चाहिए, तो हो सकता है भाई साहब दिल्ली का कूड़े का पहाड़ जितना भी बड़ा, कितना भी बड़ा हो सकता है वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाए। इंसानों को कूड़ा नहीं खाना चाहिए, ध्रुव राठी के इतने बोलने की देर है। फिर आपको तो पता ही है पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, तो क्या हुआ था। आप भाई साहब अगला वीडियो देखो, मोदी जी ने इनके नाम की पर्ची क्यों निकाली। मोदी जी की तस्वीर माँ दुर्गा के साथ, इसीलिए तो लगवा रही हैं, माँ दुर्गा के बराबर, माँ दुर्गा के पंडाल में मोदी जी की तस्वीर। अब बताइए कौन नहीं लगाएगा, जो जिनको कोई जानता भी नहीं था। बाकी सारे जितने भी दावेदार थे सीएम बनने की दौड़ में, वो सारे के सारे छिटिक और पर्ची निकली रेखा गुप्ता जी के नाम की। इस वजह से मैं ये चाहती हूँ कि हमारे इस दुर्गा पूजा के पंडालों में भी दिन के समय आप कोई ना कोई सेवा का कोई प्रकल्प, सेवा का कोई काम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लंबी आयु और उनके स्वास्थ्य के लिए जरूर वहां पर उनकी तस्वीर माँ के चरणों के पास लगा करके उनको आशीर्वाद जरूर दिलाएंगे भाई। मोदी जी को माँ दुर्गा के समकक्ष बराबर क्यों नहीं मानेंगे। मोदी जी से पहले देश ही कहाँ था, सपेरों का देश था। मोदी जी ने उठा के इस देश को उठा के, जैसे मोदी जी फेंकते हैं ना, तो मोदी जी ने अर्श से फर्श तक, जहाँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, मोदी जी ने वहाँ पहुँचा दिया। ये देश था, इसीलिए तो पर्ची निकली है। भारत ने कभी देखा नहीं था, कभी महसूस नहीं किया था वो भाव। इससे पहले भारत को क्या देखते थे, सपेरों का देश। विदेशों में जाओ तो ऐसे ऐसे देखते थे ऊपर से नीचे तक, अगर कह देते थे कि भारतीय हैं। उनकी निगाह में भारत एक गरीब, पिछड़ा हुआ, अनडेवलप्ड देश था। पर 2014 के बाद यदि विदेश में कहीं पे भी जाते हैं और भारत शब्द बोल दें तो वो खड़ा होके नमस्कार कर दे। ऐसा सम्मान देने वाले प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। छोटी छोटी चीजें जो भारत की जरूरतें थी, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाना, हर राज्य में एम्स बना देना। पहले पूरे देश में एक एम्स होता था, अब हर राज्य का अपना एम्स है। ढेर सारे IIT, ढेर सारे IIM, पूरे
देश में जैसे विकास की बयार सी बह गई है। मतलब अगर इसकी उपलब्धि पे बोलने लगूं तो 1-1.5 घंटा कहीं ना जाए, इतने ढेर सारे काम किए। फेंको, पूरी शक्ति से फेंको। वाह मोदी जी वाह, पूरी तरह मोदी जी पे ही गई हैं। पाव की लाडली भाई साहब, फोटो और वीडियो भी बिल्कुल ऐसे ही बनवाती है जैसे मोदी जी फोटो खिंचवाते हैं ना। देखो कैसे पेन का जो है कैप हटाए बिना ही पहले फोटो, बिल्कुल सेम टू सेम। इसीलिए तो मोदी जी की पसंद है। मोदी जी पर्ची वैसे ही थोड़ी निकाली है। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं मोदी जी, और मोदी जी पसंद तो रावण जी। जैसे मोदी जी लगाए बिना नहीं बोलते, वैसे ही रावण जी। पता नहीं क्या समानता देखी, जितना सम्मान मोदी जी को दे रहे हैं उतना ही रावण जी को भी दे रहे हैं। रावण जी को प्रभु राम ने कैसे भिगो भिगो के मारा, रेखा गुप्ता जी बता रही हैं। रावण जी, जैसे मोदी जी बिना नहीं बोलती ना, जी लगाए, वैसे ही रावण जी के बिना भी नहीं बोलती। विजयदशमी का त्योहार बड़े जोरों शोरों से पूरी दिल्ली में मनाया गया। प्रभु राम ने भी रावण जी को बड़ा भिगो करके मारा, परंतु प्रभु राम ने भी रावण जी को बड़ा भिगो करके मारा। इतना भिगो के मारा, इतना भिगो के मारा रावण जी को। मोदी जी ने इनको पर्ची जी को चुना है। और ये मोदी जी की सारी क्वालिटी के दर्शन हो जाएंगे आपको। अंगूठा लगा देती हैं कहीं भी बिना देखे। कोई कहते जहां बोल दोगे वहीं वहीं लगा देंगे अंगूठा। दिल्ली के नसीब में, आपके यहाँ जो नया स्टेडियम का 9 ब्लॉक का स्टेडियम है, अब मुझे नहीं पता, ये जहाँ फाइल पे कहते हैं अंगूठा लगा दो, मैं वहीं लगा दूं। अब ये जाने और तुम जानो, मेरी ओर से कोई मनाही नहीं है, जितने मर्जी काम करवाओ। ब्राह्मण, रावण भी तो ब्राह्मण था, इसीलिए तो जी लगाते हैं। और ब्राह्मण तो भाई सारा ज्ञान ब्राह्मणों के पास ही है। रेखा गुप्ता जी ऐसा बोलते हैं। शायद इसी वजह से रेखा गुप्ता जी के पास सारा ज्ञान तो ब्राह्मणों ने ले लिया, बनियों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। रेखा गुप्ता जी खुद, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, रेखा गुप्ता जी खुद ही कहती हैं मेरे में बनिया हूँ तो मेरे में क्या क्वालिटी है। अब सारा ज्ञान ब्राह्मण ले गए बेचारी रेखा गुप्ता जी, लेकिन पर्ची फिर भी निकल गई इनके नाम की। ज्ञान जा चाहे विचार आपने किया और आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। जहाँ तक ब्राह्मण समाज की बात है, मैं ये समझती हूँ कि यदि समाज में कोई ज्ञान की लो जला रहा है तो वो हमारा ब्राह्मण समाज है। बेशक, अब देख लीजिए ब्राह्मण तो हो गए, खुद के बनिया के लेके भी क्या टैलेंट है। बेशक 2-2 बंगलों का कितनी साज सजावट, कितना पैसा खर्च होगा, लेकिन बोल रहे हैं बनिया की बेटी हूँ, मुझे पता है पैसा कैसे खर्च करना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए। उनको काम क्या है? उनका काम है इस सदन में बैठे अपने चिंगू मिंगू के माध्यम से वीडियोस बनवाएं, उस वीडियो को प्रचारित करें, प्रसारित करें। एक वीडियो रिलीज हुआ प्रवेश जी, एक बुक्के था, अब बुक्के दे रहे थे, वो कह रहे जी एक बुक्के से मुख्यमंत्री जी ने कईयों को निपटा दिया। भाई मैं तो बनियों की लड़की हूँ, मैं तो फजूल खर्ची कर नहीं सकती। देखो भाई, मैं तो बनियों की लड़की हूँ। ज्ञान और बनियों की लड़की कितनी कंजूस है भाई साहब। जेएनयू में एक भी पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। फालतू में वहाँ बूढ़े बूढ़े पड़े हुए पीएचडी के नाम पे पड़े रहते हैं, गीजर पंखा पानी सब छोड़ देते हैं। जो भक्तों के पास व्हाट्सएप पे आता है ना, भाई आखिरकार हैं भी तो खुद भी तो उसी लीग की हैं, उसी जमात की हैं। आप सुनिए, आपको लगेगा बिल्कुल डिट्टो सारा का सारा व्हाट्सएप वाला। बंद भी करवाना चाहती हैं जेएनयू को, उसी जेएनयू को जिसको हमेशा हर साल बेस्ट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलता। दुनिया में अगर इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी का कोई नाम है, कोई इज्जत है, जेएनयू उनमें से एक है। हमारी विदेश मंत्री, हमारे वित्त मंत्री, उल्टा हो गया, हमारे विदेश मंत्री, हमारी वित्त मंत्री, वो भी जेएनयू के हैं। लेकिन रेखा गुप्ता जी, ज्ञान तो सारा ब्राह्मणों ने। जेएनयू के बारे में उनके विचार सुन लीजिए। पर्ची वैसे ही थोड़ी निकली है, ये सीएम बनने से पहले के विचार हैं, अब बदल थोड़ी गए होंगे। पता नहीं जेएनयू को कब तक छोड़ेंगे, जेएनयू बचेगा भी नहीं बचेगा। इनके दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली में ही जेएनयू है। चल फ्री का खाते हैं
वहां पे 10 रुपए, मात्र 10 रुपए महीने की फीस में वो लोग वहां पे हॉस्टल में रहते हैं, वर्षों पड़े रहते हैं। पीएचडी के नाम पे 50-50 साल के वो आदमी वहां पे रह करके कि हम स्टूडेंट हैं और वहां पे रह रहे हैं, वो फ्री बिजली पानी इस्तेमाल करते हैं। आज यदि प्रशासन ने ये सोच करके कि वहां पे वो लाइट खुली छोड़ देते हैं, पंखे खुले छोड़ देते हैं, गीजर खुले छोड़ देते हैं, ऐसा सोच के अगर बिजली के चार्ज लगा दिए तो क्या बुरा किया है कि आप जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं आपको पे करना होगा। आप जो भी हॉस्टल का नुकसान कर रहे हैं वो आपको पे करना होगा। 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए आप चलते चलते किसी भिखारी को भीख भी दो तो वो मना कर देता है कि 10 रुपए नहीं लूंगा, और ऐसे में आप पूरे महीने हॉस्टल का कमरा इस्तेमाल कर रहे हैं 10 रुपए। उसे यदि प्रशासन ने 300 रुपए महीना कर दिया, आप स्टूडेंट हैं, आप 300 रुपए अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तरफ आप लाख रुपए का मोबाइल जेब में डाल के चलते हैं, 3000 रुपए की जीन्स पहनते हैं, 2000 रुपए की टी शर्ट पहनते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, जूते पहनते हैं 8-8 हजार रुपए के। 300 रुपए अफोर्ड करने में दिक्कत है, उसके लिए संसद पे जाके प्रदर्शन करते हो, संसद का समय खराब करते हो, लोगों को मिसगाइड करते हो, देशद्रोही काम करते हो। ऐसी यूनिवर्सिटी जो इस प्रकार से गंदी हरकतें करे, देशद्रोही काम करे, दिल्ली में, देश में होनी ही नहीं चाहिए। तुरंत प्रभाव से इसे बंद कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। मालो ताला। और सिर्फ जेएनयू पे क्यों, जो भी यूनिवर्सिटी है सब पे ताला मारो। जब हमारे पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है तो क्या जरूरत है जेएनयू पे इन यूनिवर्सिटीज की? सारा देश तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चल रहा। सही कह रही हो पर्ची बात से, करवाओ बंद मोदी जी से बोल के, ताला लगा के, मोदी जी की भी खुश हो जाए। मोदी जी भी तो यही चाहते हैं, दोनों आप यही चाहते हो। दिल्ली में क्या है, और वेनिस एक नाला है। अगला ज्ञान, वेनिस नाला है, नदी थोड़ी है। नदी तो दिल्ली में है, एकदम साफ शुद्ध, एकदम शुद्ध। वेनिस तो नाला है। पर्ची वेनिस गए नहीं, मैं नहीं गया, मुझे मौका नहीं मिल पाया। मैं भी नहीं गई। तो दिल्ली में बनाएंगे। जब वो रिवर जो दिखती है और उस पे वो जो बोट चलती है, क्या है वो? नदी है, वो भी नाला है। नाला है, हाल तो मैं नहीं समझते हैं। दिल्ली में कैसे वेनिस जैसी सुविधा, वो तो नाला है, दिल्ली में है साफ शुद्ध नदी। तो देखो दिल्ली वाले खुद बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। कहीं भी चले जाओ दिल्ली के किसी भी कोने में आपको नदी ही नदी। यमुना को जाके देख लो, कहता कितना साफ हो गया एकदम भाई साहब, पूरा का पूरा। AQI IQ AIQ दिल्ली के मोहन गार्डन की रहने वाली शिखा, आप मेरे एरिया को देख सकते हो, ये जेलदार इनक्लेव है। पिछले 3 महीने से यहाँ पे हमारी सड़कों पे पूरा गोटियां तैर रही है, इतनी गंदगी, इतने मच्छर, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और पूरा मोहल्ला परेशान है। ये पवन शर्मा हमारे यहाँ का विधायक है, कुछ नहीं कर रहा है। मतलब बीजेपी को वोट देने का क्या फायदा हुआ हम लोगों को कि बीजेपी की हालत ये हो रही है हमारे एरिया में। बच्चे हमारे बीमार है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है इस एरिया में। जो भी विधायक है ये पवन शर्मा, इससे अच्छा तो आम आदमी पार्टी थी, हमें उसको वोट देना चाहिए था। वोट के टाइम पे ये लोग हाथ जोड़ जोड़ के मांगते हैं, हम आपके एरिया में ये करेंगे, हम आपके एरिया में वो करेंगे। अभी एक भी आदमी इनका नहीं सुन रहा है हमारी बात। ये हालत हो रही है हमारे एरिया की। दिल्ली को ऐसा बना दिया मैंने, लोग बोलते हैं वैसे ही जीत जाता है। दिल्ली की तो हालत भी बढ़िया है, EVM से जीत जाते हैं। बोल दिए भाई साहब, हम करें तो तुम करो तो रासलीला। तुहाडा कुत्ता टामी, साडा कुत्ता कुत्ता। 70 साल से EVM से लूट मचा रखे थे, हमने इतना कर लिया तो क्या हो गया? इसीलिए जीत रही है ABVP हो या बीजेपी हो, सब EVM हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे EVM हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे EVM हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। हमने कर दिया तो बुरा लग गया। वो तो 70 साल से कर रहे थे, हमने कर दिया तो बुरा लग गया है। हमने कर दिया तो बुरा लग गया, और बुरा तो दिल्ली पुलिस को भी लग गया था। फुल वही बोल दिया था दिल्ली पुलिस को भी, इसीलिए तो पर्ची वैसे ही थोड़ी पर्ची निकली है। केजरीवाल को तो आपको पता ही है, माँ की कोख में पहुंचा दिया था, वहीं माँ की कोख में पहुंचा रही थी। क्या क्या कमीना नालायक वो सब, वो तो ट्वीट की बात है। आज सिर्फ वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, ट्वीट तो छोड़ दीजिए, आपको पता है किसको क्या बोलते थे। लेकिन बाद में अब कुछ बोल रही हैं कि मैंने क्या बोल दिया था और क्यों बोल दिया था। दिल्ली पुलिस को क्या, जो दिल्ली पुलिस अब इन्हीं के इशारे पर नाच रही है, उसी के लिए पहले क्या बोलती थी, बाकी बाद में। पहले ये देखिए, कोई मेरे जीवन में अलग से नहीं है कि मैं कोई फुल प्रूफ सीखी सिखाई पढ़ी पढ़ाई ही मुख्यमंत्री बनी। अनेक मंचों पे मुझसे गलतियां हुई होंगी। अब मान लीजिए मैंने भाषण दिया तो विधानसभा में, और एक स्टोरी सुनाते हुए मेरे मुंह से एक ठुल्ला शब्द निकल गया, तो मेरी इंटेंशन वो नहीं थी कि भी मैं कहूँ कि मैं किसी अपने पुलिसकर्मी की या अपने किसी जवान को उसको हार्म करना चाहती हूँ, उसकी फील नथिंग। मैं बड़ा सम्मान करती हूँ
नथिंग, बिल्कुल भी ये है इनकी इंटेंशन थोड़ी थी, ये तो बहुत सम्मान करती हैं, जैसे बिल्कुल अपने सेम टू सेम पर्ची वाले का, ये भी पर्चीबाज और वो भी वही भागेश्वर बाबा, इसलिए उनकी आरती उतारी जा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कहाँ तो पहले आतिशी मर लेना थी, आतिशी मार लेना जो है वो मोहल्ला क्लिनिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पता नहीं क्या क्या बात करती रहती थी। ये एक पर्चीबाज की भगवान मानकर आरती उतार रही हैं। देखिए आप कैसे आरती उतरती है दिल्ली में। दो पर्चीबाजों का है दिल्ली में मिलन आज की रात, लेकिन ये सम्मान ये सबको नहीं मिलेगा। देखो पर्ची निकालने वाला होना चाहिए, कोई कामरा वामरा जैसा देशद्रोही टुकड़ा टुकड़ा गैंग वो सब नहीं होना चाहिए। ऐसे भगवान की तरह आरती नहीं उतारेगी। अगर कुणाल कामरा आ गया तो वो अपने रिस्क पे आए भैया। हाँ बागेश्वर बाग, कोई पर्ची निकालने वाला, कोई फड़क नहीं पड़ता वाला आए, कोई कुछ भी आने, कोई बाबा आए, उसकी तो भगवान मान के आरती उतारी जाएगी। और कुणाल कामरा अगले बोले भैया अपने रिस्क पे हैं, मेरे भरोसे पे मत रहना। कुणाल कामरा अगर वो कहे कि उनको दिल्ली में एक कॉमेडी का शो करना है जो वो करते हैं, और वो शो में आप मान सकते हैं कि हमारे पीएम पे सब लोग पे मजाक होगी एज अ कॉमिक, आप उनको क्या सलाह देंगे? दिल्ली में शो करना चाहिए कि नहीं? अपने रिस्क पे आए, इस्माइल अपने रिस्क पे आए। अब दिल्ली की जनता भी अपने रिस्क पे ही रहे भैया 4-5 साल। आपने चुना नहीं, आपने तो नहीं चुना, इनको तो पर्ची के द्वारा चुना गया है। ये तो पर्ची ने चुना है। रेखा गुप्ता भाई जलवा अब नहीं रुकता, रेखा गुप्ता का जलवा अब नहीं रुकता। अपने रिस्क पे रहिए भैया दिल्ली वालों, और जो भी परेशानी हो उसके सामने खड़े होकर बोल देना तेरे को जाना पड़ेगा भाई। कहीं कोई पानी वानी भरा हुआ है, जैसे वो लेडी चिल्ला रही थी, वो दुखी हो रही थी, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बीमारी फैल रही, क्या आइडिया तो दे रही हैं और टेक्निक भी सिखा रही हैं। बोलो पानी को, सीवर के पानी, तेरे को जाना पड़ेगा भाई। कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, उन्होंने अब उनके भरोसे मत रहिए अपने। देखो रिस्क तो लेना पड़ेगा, अब रिस्क है, अब क्या बताएं। देखो हम भी और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, हम भी अब आपको टाटा अंबानी अडानी बाय बाय बोल रहे हैं। अगले एपिसोड तक के लिए अपने रिस्क पे रहिए, जो भी है।